आप शुरू करो। प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आवाज सही आ रही है? थोड़ा सा तेज कम आ रही है, मतलब स्लो आ रही है, धीमी। अब ठीक आ रही है? अब कुछ ठीक है? हाँ जी। हम तो पहले भी यूं मजे में थे, ये माया किस लिए मांग ली। हम तो पहले भी यूं मजे में थे, ये माया किस लिए मांग ली। हमें दर्द और गम का पता न था, हमें दर्द और गम का पता न था। ये जुदाई किस लिए मांग ली। हमें दर्द और गम का पता न था, ये जुदाई किस लिए मांग ली। हम तो पहले भी यूं मजे में थे, ये माया किस लिए मांग ली। तेरे इश्क की मस्ती में मस्त रहते थे हम शाम और सहर। तेरे इश्क की मस्ती में मस्त रहते थे हम शाम और सहर, शाम और सहर। तेरी नजरों में हम कैद थे, तेरी नजरों में पिया कैद थे। ये रिहाई किस लिए मांग ली। तेरी नजरों में पिया कैद थे, ये रिहाई किस लिए मांग ली। हमें दर्द और गम का पता न था, ये जुदाई किस लिए मांग ली। हम तो पहले भी यूं मजे में थे, ये माया किस लिए मांग ली। हमें दर्द और गम का पता न था, ये जुदाई किस लिए मांग ली। कभी जमुना जी में झीलना, कभी सैर की सुखपाल में। कभी जमुना जी में झीलना, कभी सैर की सुखपाल में, सुखपाल में ही बहारे तेरे कदम तले, थी बहारे तेरे कदम तले।
ये फिजाएं किस लिए मांग ली, हम तो पहले भी यूं मजे में थे। ये माया किस लिए मांग ली, हमें दर्द गम का पता न था। ये जुदाई किस लिए मांग ली, जितने रूहों के तन वहाँ, उतने ही तेरे रंग पिया। जितने रूहों के तन वहाँ, उतने ही तेरे रंग पिया, तेरे रंग पिया। अब भाए ना ये रंग पिया, तन्हाई किस लिए मांग ली, अब भाए ना ये रंग पिया, तन्हाई किस लिए मांग ली, हमें दर्द गम का पता न था। ये जुदाई किस लिए मांग ली, हम तो पहले भी यूं मजे में थे। ये माया किस लिए मांग ली, हमें दर्द गम का पता न था। ये जुदाई किस लिए मांग ली। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए मेरे श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। शुरू करते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली ना लेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का 63 प्रकरण चल रहा है, जिसकी 58 चौपाई हो गई थी। अभी 59 चौपाई से हम आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक पहला ही पहर चल रहा है और सुबह 6 से 9 का वक्त है, जिसमें धनी क्या क्या करते हैं उनकी पूरी क्रिया को यहाँ पर वर्णन किया गया है। लालदास जी कर रहे हैं और सुंदर साथ के उनके हर पल हर घड़ी में व्यतीत होने वाले सेवा के भावों को यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है कि एक एक पल के लिए सुंदर साथ कैसे उनकी सेवा करता है।
तुर्रा कलंगी परन की राखत मुकुंदास, चीरा बांधते वक्त हाजिर करे लटकत तुर्रा खास। शिवजी साहिब जी जब अपना जो है बंधवाने लगते हैं पाग, तो उसके साथ ही मुकुंद दास जी उनकी सेवा में शामिल रहते हैं, और जब उनकी पाग बांध रहे होते हैं तो वो कलंगी हाजिर करते हैं, तुर्रा और कलंगी शिवजी साहिब जी को लगाने के लिए हाजिर करते हैं। और तुर्रा जो है बीच में लगता है, कलंगी उसके दोनों तरफ, और कह रहे हैं लटकत तुर्रा खास, एक खास अंदाज में वो इस तरह से राज्य की पाग में सुशोभित होता है। सिर पाग बांधे चतुराई सो, हक पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं विदे। लालदास जी कह रहे हैं जब धनी अपनी पाग बांधते हैं, बड़ी चतुराई से बांधते हैं। चतुराई से पाग बांधने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि वो उसको इस ढंग से उसका एक हिस्सा मुकुंद दास जी पकड़े रहते हैं, दूसरे हिस्से को धनी ऐसे घुमाकर पाग को बांधते हैं, लेकिन उनके दिल में भाव ये रहता है कि मेरी इस पाग को बांधते समय सुंदर साथ ध्यान करें परम धाम का। परम धाम में भी ये भाव आता है कि धनी अपनी पाग के पेच को बड़ी चतुराई से बांध रहे हैं। तो उस बात को, उसका भाव, उसकी चितवन यहाँ पर देने के लिए, वैसे तो ये सेवा कोई भी कर सकता था परम धाम में भी और यहाँ में भी, लेकिन शिवजी साहिब जी परम धाम के भाव से, क्योंकि वहां पर भी राज्य जो है पाग आता है वाणी में वर्णन बहुत ही सुंदर, कि धनी जब अपनी पाग बांधते हैं तो उसके एक एक पेच में रूहों का दिल भी बंधता चला जाता है। इतना प्रेम होता है कि धनी की इस अदा पे रूहें इतनी निछावर हो जाती हैं कि धनी की पाग बांधने में एक चक्र घुमाते हैं तो हजारों रूहों का दिल उसमें बंध जाता है। फिर दूसरी जब पाग में पेच बांधते हैं तो हजारों रूहें उनकी अदा पे, इस पे निछावर हो जाती है। तो प्रेम की लीला का वर्णन करने के लिए, धनी प्रेम को उपजाने के लिए, लाड को पैदा करने के लिए, लाड करने के लिए, अपनी रूहों को अपने दिल से बांधने के लिए, धनी की ये सेवा तो कोई भी सखी कर सकती थी, लेकिन धनी ये पाग बांधने की बात जो है वो खुद ही करते हैं, स्वयं वो अपनी पाग बांधते हैं, ऐसा परम धाम में। तो वही भाव को शिवजी साहिब जी यहाँ पर भी दर्शाते हैं। मुकुंद दास जी उनका एक छेड़ा, एक किनारा पकड़ के खड़े रहते हैं, लेकिन धनी अपने पाग के पेच खुद ही बांधते हैं। जैसे अर्श में होता था बिल्कुल वैसे ही फर्श में भी होता है। सारे सुंदर साथ जो है परम धाम की चितवनी करते हैं, और धनी की पाग की पेचों में उनका दिल नुछावर हुआ चला जाता है। यहाँ पे भी जो सुंदर साथ सेवा के लिए खड़े होते हैं, वो धनी के पाग बांधने की अदा को फर्श में भी रूहें देखती हैं, और वो उनकी अदा पर नुछावर हो जाती है। भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं विदे। उनके दिल में गहरा भाव होता है अपनी रूहों को लाड लडाने का, उनसे प्यार करने का, और सुख क्यों कहूं विदे, धनी अपनी पाग बांधकर जो सुख उत्पन्न करते हैं, वो कह रहे हैं उसके बारे में हम आपको क्या ही कहें। मुकुंद दास के सामिल आए मुकुंद दास पहुंचे, छेड़ा पकड़ ठार रहे आए सेवा करे। मुकुंद दास जी एक तो एक दूसरे मुकुंद दास जी हैं, वो कह रहे हैं वो भी उस सेवा में शामिल हो जाते हैं। एक तरफ से पाग के किनारे को पकड़कर खड़े रहते हैं, आए सेवा करे, वो आते हैं तो सेवा वो करते हैं, और धनी एक तरफ वो कि वो उलझ ना जाए, उलझना तो कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी एक भाव है कि कहीं दोनों छोर आपस में उलझ ना जाए। तो मुकुंद दास जी एक छोर को पकड़े रहते हैं, धनी दूसरे अपने दोनों हाथों से अपनी पाग के पेच घुमाते हैं, और रूहें उनकी सदा पर न्यौछावर हो जाती। अगर दास ठाड़ा रहे ले हाथ में दर्पण, सेवा करे समार की ये सेवे चित्ते मन। बहुत सुंदर सेवा पे इसलिए दिल में खुशी और चेहरे पे दमक आती है कि ये सेवाओं के भाव इतने सुंदर है सुंदर साथ जी की। हम जब उनको पढ़ते हैं तो वो नजारा सा जो जिसको हम लोग विजुलाइज करते हैं, वो हमारे सामने से आ जाता है कि कैसे अगरदास जी दर्पण लेके खड़े होंगे, कैसे मुकुंद दास जी छेड़ा पकड़ के खड़े होंगे, धनी कैसे अपनी पाग के पेचों को घुमा रहे होंगे। तो बहुत ही सुंदर दिल में भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये सुंदर साथ जी कहते हैं पूरी वाणी में ज्ञान तो है ही, रास में प्रेम की लीला है, किरंतन है, प्रकाश हिंदुस्तानी है, इन सब में कहीं सतगुरु की पहचान होती है, कहीं माया की पहचान होती है। लेकिन जब जब धनी के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है सागर में, सिंगार में,
जब धनी के श्रृंगार का वर्णन करते हैं, राजी महाराज खुद ही अपने श्रृंगार का वर्णन करते हैं, अपनी अदाओं का वर्णन करते हैं, तो सुंदर साथ जी बैठ कर चितवन किसी की लगे या ना लगे ये तो धनी के हुक्म के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वाणी की चौपाइयों के माध्यम से जब ये भाव हमारे दिल में आते हैं तो एक चितवन तो हो ही जाती है। मुझे लगता है ये वाली चितवन तो हर कोई ही कर लेता है। जब कोई किसी को चर्चा सुनाता है, ये प्रेम के भाव दर्शाता है, तब भी चितवन जैसा भाव आ जाता है। और जब हम अकेले बैठकर भी इन श्रृंगार के और प्रेम की अदाओं के भावों को जब धनी की ही शब्दों में, उनकी श्यामा महारानी की रचना में भी यदि हम पढ़ते हैं तो उससे हमारे दिल में एक भाव विजुअलाइज होता है और हम उस सुख का अनुभव करते हैं। तो सुंदर साथ जी ये ज्ञानमयी चितवनी है, लेकिन सोचिए ज्ञानमयी चितवनी अगर हमको इतना प्रेम देती है तो प्रेममयी चितवनी कितना सुख देगी। जबकि अभी जो हम धनी के शब्दों से एक लाड़ और लज्जत ले रहे हैं, उसका सुख छन छन कर हमारे तक आता है, प्रेम की वो लहरें हम तक पहुंच जाती हैं। तो सोचने वाली बात है कि जब हम एकांत में धनी की चितवन करते हैं जो प्रेममयी चितवन होती है, तो वो जिस दिन हमारी लग जाएगी तो हमारा क्या ही हाल होगा। शायद इसलिए अभी ना ही लगती हो कि अभी धनी इसी तरह का लाड हमें देना चाहते हो, जो अपने स्वरूप श्रृंगार का जो है अदाओं का वो वर्णन करते हैं श्यामा महारानी के मुखारबिंद से, उनके शब्दों से, तो उससे हमें जो लाड मिलता है उसी के लिए अभी हम पात्र होंगे, अभी उसके पात्र नहीं होंगे। क्या मालूम वो इतना सब कुछ मिल जाए तो हम उसको सहन ही ना कर पाए। तो अभी जो लाड और जो प्रेम हम तक उसकी लहरें छन छन के आती है धनी के श्रृंगार को पढ़कर, उनकी सेवा के भावों को देखकर, तो अति उत्तम लगता है और हमारे आगे सब कुछ ये दृश्य बन से जाते हैं। कितना सुंदर भाव है। अगर दास जी हैं उनकी एक सेवा है कि वो शीशा लेकर खड़े हो जाते हैं, ले हाथ में दर्पण, सेवा करे संभाल के, इस सेवे चित्त दे मन, बहुत संभाल कर इस सेवा को करते हैं। चित्त, इस सेवा में उनका चित्त बिल्कुल शामिल रहता है, क्योंकि पाग बांधते समय कभी धनी राइट साइड होते हैं, कभी लेफ्ट साइड होते हैं, इधर की ऐसे पेच घुमाते हैं तो इस तरफ झुक जाते हैं, इस तरफ पेच घुमाते हैं तो इस तरफ झुक जाते हैं, और छेड़े को मुकुंद दास जी ने पकड़ा हुआ होता है। तो अगर दास जी भी की कहीं शीशे से दर्पण से धनी का मुख इधर उधर ना हो जाए, तो वो धनी के जिसमें से देखकर धनी तो यूं ही पाग बांध सकते हैं, लेकिन वो इस सेवा को स्वीकार करते हैं और दर्पण में देखते हुए पाग बांधते हैं, जो उस दर्पण लाने की सेवा अगरदास जी करते हैं। तो अगरदास जी भी धनी के दाएं बाएं पोस्चर के हिसाब से अपने दर्पण को इधर उधर करते रहते हैं कि उनको अपना मुखारबिंद उसमें दिखता रहे। तामे शामिल सीताराम और गुल मोहम्मद, बंसी भी सेवा में ने मन में धरे आनंद। तो इस सेवा में जब कभी अगरदास जी तो रहते ही थे, कभी कभी कोई और सुंदर साथ भी आ जाते थे, उनको भी लगता था कि हम भी धनी को दर्पण दिखाएं। तो कभी इस सेवा में सीताराम शामिल होते थे, कभी गुल मोहम्मद शामिल होते थे, कभी बंसी जी भी इस सेवा में शामिल होते थे, मन में धरे आनंद। फिर उनको शीशा दर्पण दिखाने में ही बहुत आनंद आता था कि इस बहाने धनी उनकी सेवा को कबूल करते हैं। नित ल्यावे दर्पण को ए जो अगरदास, सिर पेच वक्त हाजिर करे ए सेवे दिल खास। रोज ही धनी को तो रोज ही पाग बांधनी होती है, तो रोज ही अगरदास जी दर्पण लेकर आते हैं, सिर पेच वक्त हाजिर करे ए सेवे दिल खास। जब धनी उन पेचों को घुमा रहे होते हैं अपने सिर पे, तो अगरदास जी दर्पण लेकर शामिल हो जाते हैं। ये सेवा वो दिल बड़े खास दिल से धनी की करते हैं। सोचने वाली बात है, ये खास सेवा तो है ही है ना कि धनी की पाग बांधते समय वो उनके आगे दर्पण करते हैं। एते दिन सेवा करी उधो दास तिलक, पीछे लई छबील दास ने करे प्रेम सो हक। कुछ दिन तक जो है धनी को तिलक लगाने की सेवा जो है उधो भाई करते हैं, उधो दास जी, और पीछे बाद में छबील दास जी भी इस सेवा को करते हैं। करे प्रेम सो हक, धनी से प्रेम है उनका, छबील दास जी का और उदो दास जी का धनी से बहुत गहरा प्रेम है, इसलिए जब वो पाग बांधकर बैठ जाते हैं तो उनको तिलक लगाने की शोभा वो खुद करते हैं। तो छबील दास जी और उदो भाई धनी को तिलक लगाने की सेवा करते हैं। चंद्रिका लटके सिर पर, हीरा जोत अपार, चारों तरफों किरणा उठे, तले मोती लटकट हार। अब जो चंद्रिका है, चंद्रिका जो है आधे चतुर्भुज जैसा एक आकार का आभूषण होता है। चंद्रिका लटके सिर पर, सिर पे उनके पाग के साथ ही है हीरा जोत, जिसमें अनेक हीरो के नग जड़े हुए हैं, जिसकी जोत पूरे जो है
गुम्मट जी में, बंगला जी में फैल रही है। चारों तरफ किरणा उठे, सब तरफ उसकी किरणें, क्योंकि चंद्रिका भी है उनके सिर पे शोभायमान है, और भूषण जैसे धनी दाएं बाएं होते हैं या चर्चा सुनाते हैं उसमें अपनी भाव भंगिमाओं को वो जैसे जैसे बदलते हैं, वैसे वैसे चंद्रिका का भी डायरेक्शन बदलता है, और उसमें लगे हुए हीरों की ज्योत की किरणें चारों तरफ जो है फैल जाती हैं। तले मोती लटकत हार, और इस चंद्रिका में नीचे मोतियों की लड़ियां भी लटक रही हैं। बैठक चीरा बांध के ऊका ल्याए कलंगी, हेते हाथों बना गई ये सेवा इनकी। जैसे ही धनी अपनी पाग बांध कर बैठ जाते हैं पलंग पर, तो ऊका भाई जो है अपने हाथों से बनी हुई कलंगी लेकर आते हैं। हेते हाथों बना गई इस सेवा इनकी, ये इनकी ही सेवा है, वो अपने हाथ से कलंगी बनाकर श्री जी साहिब जी की सेवा में पेश करते हैं। फूल हार बनावत रामदास धर्मा, ढोला पहुंचावत है बोले ललिता राज खमा। अब फूलों के हार भी बनाते हैं सुंदर साथ जी, जिसमें रामदास और धर्माबाई शामिल होते हैं। ढोला पहुंचावत है, और ढोला भाई की क्या सेवा है कि जब धर्मा भाई और रामदास जी हार बना के रखते हैं पूरे पिरो के, तो ढोला भाई उस टोकरी को, हारों वाली टोकरी को उठाकर निश्चित स्थान पर रख देते हैं। बोले ललिता राजखमा, और जो ललिता बहन है उनकी एक ही सेवा, वो जहां धनी तो देखते हैं बोले बोलो श्री प्राणनाथ है, बोलो धनी की जय। तो इस तरह से वो अपनी सेवा करते हैं। आप सेवा का भाव देखें कि ललिता सखी कोई और सेवा नहीं करती है, उनको ये लगता है कि मेरी तो यही सेवा है कि मैं हर समय जहां धनी को देखूं तो बोलूं धनी की जय, धनी की जय। झोली मैया राम की सब फकीरी साज, गोदड़ी पैबंद की उड़ावत है राज। जो मैया राम ने जो अपनी एक झोली रखी हुई है वो बहुत फेमस है वहां पर, उसमें सब फकीरी का साज रहता है, और गोदड़ी पैबंद की उड़ावत है राज। उन्होंने जो सुंदर साथ के वस्त्रों की व्यवस्था जो करी जाती थी, उसमें जो वस्त्र बच जाते थे कतरन के रूप में, उसको जोड़ जोड़ कर उन्होंने एक जो है गोदड़ी सी टाइप, जो डबल चादर होती है जिससे थोड़ी सी ठंड रुक जाती है, वो उन्होंने बचे हुए कपड़ों की बनाई हुई है, पेबंद लगा लगा के। उड़ावत है राज, बचे हुए कपड़ों की बनाई है, उसको भी धनी को उड़ा देते हैं बड़े प्रेम से कि मैंने अपने हाथ से सिल के पिरो के बनाए हैं, तो धनी की सेवा के लिए बनाई है। वो रंग बिरंगी कतरनों से उसमें ऐसी अनुपम शोभा आ जाती है कि लगता है कि कितने अजब गजब और सुंदर ढंग से उसको बनाया गया है। धनी को वो बड़े प्यार से उड़ा देते हैं। सुमरनी कपूर की ल्याए के देवे हाथ, चिप्पी सेली मुतका माला ल्यावे गोदरी साथ। और क्या करते हैं मैया राम जी, धनी को कपूर की बनी हुई सुमरनी दे देते हैं, उनके हाथ में पकड़ा देते हैं। सुमरनी क्या होता है, ऐसे ऐसे करके दाने से कोई भी आपको जाप करना हो तो आप कर सकते हैं। तो ये किसकी है, कपूर की बनी हुई है। पता नहीं तो क्या संतरी है, रंग का मेरा प्यार चिप्पी की है, सेली है, मुतका है। तो चिप्पी जो है वो नारियल के पात्र का बना हुआ एक कमंडल टाइप का होता है। सेली जो है वो काले धागों की बनी हुई एक माला टाइप की होती है। इस प्रकार से गोदरी के साथ साथ जो है मायाराम ये भी धनी को लाकर देते हैं। सुई तागा कोकड़ी और केतिक सुए बड़े, अजमा सोंठ पीपर मसाला गंधियान केते। और मैयाराम की जो झोली है उसमें कहीं सुई है, कहीं धागे हैं, कहीं लंबे सुइयां हैं, कोई पोकड़ी टाइप का जो एक कच्चे धागे का बना हुआ गोला होता है वो होता है कि कहीं किसी को जरूरत ना पड़ जाए। और मुखवास के कहीं सोंठ कहीं पीपर, कई तरह के खुशबू वाले मसाले भी उनकी झोली में होते हैं। तो उनकी झोली जो है वो एक खजाने की तरह है जिसमें हर सामान होता है। काम पड़े मगावत बुलाओ मैया राम, झोली में से ल्याए के हाजिर करे तमाम। श्री जी साईं जी को अगर किसी भी ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है तो कहते हैं अरे भैया मैया राम को बुलाओ, उनकी झोली में सब कुछ होगा। तो उनकी झोली में लाकर मैया राम उनको हाजिर कर देते हैं। इत महाराजा आवत पहनावत श्रृंगार, पहनावत बीती बदले दई अपने हाथ उतार। अगर श्री साहिब जी के श्रृंगार के समय महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं तो वो उनको श्रृंगार पहनाने की और उनको आभूषण पहनाने की सेवा महाराजा छत्रसाल जी करते हैं। तो वो तो इतने भाव विह्वल हो जाते हैं कि वो अपने हाथों की अंगूठियां भी उतार कर श्री जी साहिब जी को पहना देते हैं। भूकर श्री बाई जी ल्यावत उमंग में देचित, ए जो गोदावरी रुक्मणी संग आवत। बाईजू राज जो है वो धनी के आभूषणों को सोने की थाल में, चांदी के थाल में
ढक कर कपड़े से हाजिर करती हैं और उनके साथ गोदावरी और रुक्मणी भी उनके साथ होती हैं। रकेबी रूपे की भर लियावत भूषण रुमाल ढाप के लियावत महाराजा पहनावत मोबिक। बाईजूराज क्या करती हैं, चांदी की एक बड़ी सी थाल है, उसमें सारे भूषण रखते हैं, उसको ऊपर रेशमी रुमाल से ढकती हैं और शिवजी साहिब जी के श्रृंगार के लिए लेके आते हैं। महाराजा छत्रसाल जी उस समय सारे आभूषण पहनाने की सेवा वही करते हैं। माला दो मोतिन की जड़ाव मुंदरी कंचन सोने की दो सांकली दुगदुगी मानिक रोशन, और दो मोतियों की माला उनको पहनाते हैं और जो है सोने की डबल चेन वाली सांकली भी उनको पहनाते हैं जिसमें नीचे पेंडल लगा हुआ है। जड़ा मुंदरी कंचन सोने की मुंदरी भी उनको उनकी उंगलियों में पहना देते हैं और सांकली दोहरी चंपकली नवसर तापर कंठी विराजत तीन सरी ऊपर। और उसके बाद सांकली, ये भी एक तरह का हार है जिस जो दोहरी चेन वाला होता है, उसको पहनाते हैं। फिर उसके बाद चंपकली पहनाते हैं और उसके बाद कंठी पहनाते हैं जिसमें तीन लड़ियां हैं कंठी में। तो इस प्रकार से शिवजी साहिब जी का श्रृंगार कर दिया जाता है। और कंठी मोतिन की तले मानिक मोती लटकत श्री राज कंठ विराजत रोशन ज्यो झलकत। और जो कंठी पहनी हुई है मोतियों की, उसमें नीचे जो पेंडल है उसमें मानिक और मोती जो है वो लटक रहे हैं। श्री राज कंठ विराजत, राज्य के कंठ में ये मोती की कंठी पहना दी जाती है। रोशन ज्यो झलकत, चारों तरफ इसकी छलकार इतनी ज्यादा है कि पूरा दरबार ही उससे रोशन हो जाता है। पहनाए भूकन पीछे फिरे श्री बाई जी अपने मंदिर राजभोग अर्गावत सेवा रसोई पर। भूषण पहनाने के बाद बाई जी राज तो अपने मंदिर में चली जाती हैं और उसके बाद जो सुंदर साथ जो है राजभोग की सेवा में शामिल होते हैं, वो सेवा रसोई पर उन्होंने जो धनी के लिए थोड़ा बहुत उस समय हल्का सा खान जो उनको खाना होता है वो उसकी सेवा बनाने की करते हैं और उनको खिलाते हैं। आई जी अर्गावने ल्याई बाल भोग, इस रतन बाई मूंग लियाई आए पहुंची संजोग। और आई जी कौन है, वो बाईजू राज की माता जी का नाम है। वो भी धनी को अर्गाने के वो भी सेवा में शामिल रहती है। अब जाहिरी नाते से तो वो उनकी सास हुई, लेकिन वो अपने आप को ना तो सास ना उनको दामाद ऐसा कुछ भी नहीं समझती है, वो उनको धाम का धनी समझते हैं। और आई जी अर्गावने लियाई बाल भोग, बाल भोग लेकर जो है धनी को अर्गाने के लिए आती है। उसी समय रतन बाई जी जो है घर से मूंग भी बनाकर लेकर आती है संयोग से। ले ले दौड़े और कोई जो केती कहूँ बात आरोगत है हेतु कोई प्रेम वर्ते कर विख्यात। और सिर्फ रतन बाई मूंग नहीं लाती, उस समय सभी को मालूम है शिवजी साहिब जी इस समय आरोग रहे होंगे, तो और जो आसपास झोपड़ी में साथ में बना के रखी है उस पर वो भोजन बनाते हैं और वो भोजन में कहीं ना कहीं अपने घर का कोई कोई एक हिस्सा कटोरी में ले लेकर सब दौड़ते हैं और धनी भी हर एक की कटोरी से थोड़ा थोड़ा जरूर चलते हैं। अरोगत है हेतु कोई प्रेम वर्ते कर विख्यात। इस तरह से धनी को सुंदर साथ प्रेम देते हैं और धनी उनकी चीजों को चख कर उनको लाड देते हुए उनके प्रेम को पूरा कर देते हैं। इन समय छबीलदास जल देवे कटोरा भर, बात पूछे कोई बीच में ताको दे उत्तर। इस समय छबील भाई जी का काम क्या है, वो तो जल ही पे अर्गाते हैं, तो वो कटोरा भर के जल लाते हैं और धनी को जल अर्गाने की सेवा करते हैं। बीच में धनी उनसे अगर कोई बात पूछते हैं तो वो उसका भी उत्तर दे देते हैं। आस बाई अर्ज करे पधारो घर मानिक, श्री राजनीच के बोलत आई बाई गुजर। अब आस बाई किसकी आत्म का नाम है, लालदास जी की आत्म का नाम है। तो वो अर्जी कर रही हैं कि आज आप मानिक के घर में पधारिए। मानिक ने अपने घर में यह सेवा ले रखी है कि वो आज आपको उनके घर जाना है। श्री राज रीज के बोलत है आई बाई बुजुर्ग। धनी लालदास जी की हर सेवा पे जाते हैं, उनके वो एकदम खासल खास है लालदास जी। महाराजा छत्रसाल जी अमरल मोमिन है, तो लालदास जी जो है बुजुर्ग सखी है, धनी ने उनको ये महिमा दी है, तो बड़े प्रेम से उनको धनी रीज के कहते हैं। आई बाई बुजुर्ग, ये तो बुजुर्ग सखी है परमधाम की, मुझे जो है मानिक के घर ले जाने के लिए आई है। पनही जोड़े जड़ाव के ल्याए बल्लभदास छत्र सिर पर फेरत ए मोमिने खास। बल्लभदास जी की वही तो सेवा है, अपने सिर पे शिवजी साहिब जी के सिर पे छत्र फेरने की और पीछे नीचे से उनको खड़ाव भी पहना देते हैं। पांव तले पावड़ा लालबाई बिछावत, और बिछावत किसने लेकर दिल में हित। और जो है लालबाई पावड़ा बिछाने की सेवा करती है।
किशनी भाई भी उनके साथ रहते हैं और दिल से वो दोनों ये सेवा को करते हैं। उठत पलंग पर से धन भाई देवे हाथ, दूसरी तरफ लालदास सेवा हाथ पकड़ने का। जब पलंग से उठते हैं तो धन भाई एक तरफ उनका हाथ पकड़ते हैं, एक तरफ लालदास जी पकड़ लेते हैं। हाथ आशा गो गंगादास के, दूसरी तरफ दासलाल मकरंद रहे शामिल हाथ पकड़ने की चाल। और बीच बीच में सभी को इस सेवा का मौका मिलता है। पलंग से उठते समय तो इन दोनों ने पकड़ लिया, फिर जब चल रहे हैं अपने पैरों पे तो भी कभी गंगादास जी, दूसरी तरफ से लालदास जी, मकरंद भाई जी भी हाथ पकड़ने की सेवा में शामिल रहते हैं। तो धनी बड़े प्रेम से अपना हाथ उनको दे देते हैं और उनके हाथ को ही पकड़कर चलते हैं। तब महाराजा पहुंचे ही उठावत पकड़ हाथ, लालदास बदले लालबाई कोई समय पकड़ चले हाथ। और जब कभी महाराजा जी पहुंच जाते हैं तो वो धनी का हाथ पकड़ लेते हैं। बड़े प्रेम से कोई सुंदर साथी सेवा को कर भी रहा होता है तो महाराजा सत्यसाल जी को दे देता है। तो अपने राज्य में से बहुत समय निकालकर वो धनी के दर्शन करने के लिए आते थे। और लालदास जी के बदले फिर कभी लालबाई जो है उनकी पत्नी, वो इस सेवा को कर देती थी। हसावत है राज को जरा सेवा में, आड़ी आए ठाड़ी रहे राज रीझे दिन से। और लाल भाई का क्या काम है, बीच में से कोई ना कोई चुटकी लेकर कोई ना कोई बात कर कर धनी को हंसाना, ये उनकी सेवा है। आड़ी आए के ठाली रहे राज रीझे दिन से। और कभी कभी तो धनी का रास्ता ही रोक कर आड़े खड़ी हो जाती है और कोई हंसी की बात कहते हैं। धनी उनकी इन अदाओं पर रीझते रहते हैं, क्योंकि वो धनी को रिझाने के लिए तो ये सारी सेवा कर रही होती है। तो वो धनी को हंसाने की शोभा करते हैं, धनी उनकी हर अदा पर रीझ जाते हैं। लटके मटके चलत संग बानी गावन हार, संग शंकर दास के और सात सरदार। बड़ी लटकनी मटकनी चाल से धनी चलते हुए मानिक जी के घर जाते हैं और उनके साथ साथ चलने वाले हुजूम में गाने वाले सुंदर साथी होते हैं, कुछ ना कुछ गाते रहते हैं। इसमें शंकर दास शामिल रहते हैं। मानिक मंदिर अपने करे बिछोने दे, चारों तरफों चंद्रमा और रखे गादी तकिए। मानिक भाई ने शिवजी साहिब जी का स्वागत करने के लिए सब तरफ बिछोने बिछाए हुए हैं और सब बिछोने के ऊपर चंद्रमा जो है लटका हुआ है और रखे गादी तकिए, सब तरफ गादी तकिए उन्होंने बिछाए हुए हैं। सुआ को सेवा दई अंदर उतारन, नित्याने हजूर रहे हर करत अपने तन। और सुआ भाई को ये सेवा दी कि वो अंदर लेके आकर शिवजी साहिब जी को वहां पर बिठाते हैं। नित्याने हजूर रहे करत अपने तन से वो इस सेवा को करते हैं धनी के साथ रोजे। जोड़े मंदिर गंगादास का, तहाँ बिछौने सब साज, तहाँ राज विराजत सब पूरे मनोरथ काज। मानिक भाई के बगल में ही गंगादास जी का भी घर है, उन्होंने भी बिछोना बिछवा रखे हैं। धनी वहां पर भी विराजमान होते हैं, उनकी भी इच्छा को पूरी करते हैं कि मानिक भाई के घर आए हैं तो चलो गंगादास जी के भी घर हो आते हैं। मोदी बड़ा मूलचंद चले राज संगे, ठौर पहुंचे बोले धाम धनी की जय। जो बड़े मूलचंद जी है, मोदी मूलचंद जी, वो थोड़ी से बड़ी उम्र के हैं, तो वो शिवजी साहिब जी के साथ चलते हैं। जहां पर भी धनी पहुंचते हैं तो बोलते हैं धाम धनी की जय। गौरबाई रहते हैं हाथ उठावनी सेवा में, हाथ पकड़ बैठावत करे सेवा खुशहाली से। गौरबाई जी भी हाथ पकड़ के उठाने और बिठाने की सेवा में शामिल रहती हैं। पहले मोरछल में रहता था नंदराम, दूसरी तरफ केशव दास करत ही का। अब शिव जी साहिब जी की दोनों तरफ मोरछल घुमाने की सेवा में नंदराम और दूसरी तरफ केशव दास शामिल रहते हैं। यूं करते मानिक के घर से फिरे जब मोरछल हाथ में लेके सेवा करे तब। जब मानिक के घर से लौटकर धनी आने लगते हैं बंगला जी में तो ये दोनों सुंदर साथ मोरछल घुमाने की सेवा करते हैं। और दूजा मोरछल शंकर लिए हाथ और चौरी जड़ा की लिए बल्लभ दास के हाथ साथ। तो दूसरी तरफ मोरछल करने की सेवा शंकर दास करते हैं और बल्लभ दास जी जो है मोरछल के नीचे कोई ऐसे करके हाथ को पकड़ने वाला मुट्ठा भी लगा हुआ है, वो ले लेते हैं। शामिल बल्लभ दास के खुशहाल बख्तावर हजूर हमेशा रहे, सेवा करे चित दे। बल्लभ दास जी की इस सेवा में जो है खुशहाल भाई बख्तावर भाई भी इस सेवा में शामिल रहते हैं। बल्लभ दास के शामिल रहे मोहम्मद खान, मेहनत सेवा में करे दिल में ले ईमान। बल्लभ दास जी की सेवा में कभी कभी मोहम्मद दास भी शामिल हो जाते हैं, वो सेवा में बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा ईमान लेकर दिल में जो है वो धनी की सेवा में शामिल हो जाते हैं। लटके मटके चलत फिर बैठे पलंग आए, स्वामी मुरलीधर आसन किया श्रवणादेश बनाए। फिर लटक पटक की चाल से चलकर शिव जी आकर पलंग पर विराजमान हो जाते हैं और मुरलीधर बिल्कुल उनकी सामने नजरें बांध कर अपना आसन जमा देते हैं और सोचते हैं कि धनी कुछ भी बोलेंगे तो मैं बिल्कुल ध्यान से सुनूंगा। ऊपर पहर दिन के आए मानिक के घर से, पधारत पलंग पर हुआ चर्चा समय। मानिक के घर से जब लौट के आते हैं 9 बजे का समय हो जाता है, तो ये चर्चा का समय है। धनी पलंग पर विराजमान हो जाते हैं और सुंदर साथ उनसे नजरें बांधकर उनके सामने विराजमान हो जाते हैं। मोहम्मद कहे सुनो साथ जी, एक पोहर एक की विरत, जो होत है तापर सोए बताऊं जुगत।
महामती जी कह रहे हैं ये मैंने आपको पहले पहली बीतक सुनाई है। जैसे जैसे उसमें घटित होता गया, जैसे जैसे सुंदर साथ के भाव आते गए, मैंने सभी का वर्णन करने की यहाँ पर पूरी कोशिश करी है। तो होत एक पहर एक विरत की जो होत है तापर सोई कराऊं जुगत। जो जो धनी उस 6 से 9 की समयावधि में धनी जो जो लीला करते हैं वो सब महामती जी कह रहे हैं हमने लालदास जी के माध्यम से आपको कहलवा दी है। आप भी इस सेवा में शामिल हो जाइए और अपने दिल में उन सुंदर भावों को सजोकर उनके सुंदर चित्रों को विजुलाइज कर कर आप भी उस सेवा के सुख और लज्जत को यहाँ बैठे बैठे ले सकते हैं। और ये बहुत ही सरल है सुंदर साथ जी। बीतक साहब की चौपाइयों के साथ चितवन करना या वाणी की चौपाइयों के साथ चितवन करना, मैंने तो बहुत वर्ष सिर्फ वैसी चितवन तो लगी नहीं, लेकिन इस तरह से चितवन करने का बहुत बहुत प्रयास किया है। तो ये जिसमें हमें शब्द तो मिल जाते हैं, वो भी धनी के आवेश के शब्द। अब वैसे शब्दों से चितवन करना तो कहते हैं कि शब्दों की